Good afternoon, everyone. Today we will start next topic Indian democracy. Okay. When the Constitution of Independent India, जब स्वतंत्र भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, जब स्वतंत्र भारत का संविधान जो था 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया, मतलब जब ये लागू हुआ संविधान इंडिया का 26 जनवरी 1950 को, तब इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन गया। ओके। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब जहाँ पर जो रूलर या हेड होता है वो पब्लिक के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड। जो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, वो एक फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट इलेक्टेड मतलब फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, मीन्स वोटिंग के थ्रू इन्हें इलेक्ट किया गया। एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो एक वाइस प्रेसिडेंट बने इंडिया के। द फर्स्ट इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर वर हेल्ड इन 1952। लेजिस्लेचर के जो फर्स्ट इलेक्शन हुए वो 1952 में हुए। द कांग्रेस वन अ मेजॉरिटी एट द सेंटर एंड जवाहरलाल नेहरू वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी गेट करती है, मतलब भारी बहुमत प्राप्त करती है और सेंटर गवर्नमेंट बनाती है, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर इन भारत के जवाहरलाल नेहरू दोबारा से यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंडिया के। अब बात करते हैं सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी की सक्सेस की और उसके फेलियर्स की। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे उसकी सक्सेस के बारे में, उसकी जो भी उसको अचीवमेंट मिली, उसको जो सफलताएं मिली डेमोक्रेसी की फील्ड में। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड के अंदर देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, इंडिया जो है एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर पीपल्स को राइट मिले हुए हैं अपने लीडर को वोटिंग के थ्रू चूज करने का। द सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, वेल्थ और सेक्स। यहाँ के जो नागरिक हैं, ठीक है, उसे वोटिंग का राइट मिला हुआ है अब, और इस वोटिंग के राइट को चूज करते हुए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को, अपने गवर्नमेंट लीडर को चूज कर सकता है। इंडियाज़ डेमोक्रेसी हैज़ विटनेस्ड रेगुलर इलेक्शन। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है हम रेगुलर इलेक्शंस के थ्रू देख सकते हैं कि मीन्स हर 5 साल के बाद रेगुलरली इलेक्शन होते हैं हमारे। इंडियाज़ डेमोक्रेसी हैज़ विटनेस्ड रेगुलर इलेक्शन ओवर द ईयर्स। मीन्स मतलब काफ़ी सालों से हम इंडिया में रेगुलर इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी को प्रूव करता है। पीपल हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड दोज गवर्नमेंट्स that have failed to perform have been voted out of the power by the people। मीन्स हम देख सकते हैं कि इंडिया किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए यहाँ के पीपल्स को राइट देता है अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने का। मीन्स कैसे चूज़ करने का? अपनी वोटिंग का राइट जो उसको मिला हुआ है, अपनी वोट के थ्रू वो अपने लीडर को चूज़ करता है और उन लीडर से गवर्नमेंट बनती है। अब सेकंड थिंग क्या आती है कि पीपल जिस गवर्नमेंट को बनाते हैं, चूज़ करते हैं, अगर वो उनके अकॉर्डिंग उनकी वेलफेयर को उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए प्रॉपरली अगर अपना मतलब पॉलिसीज़ वगैरह उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए नहीं कर पाती है, अपना परफॉर्म करने में वो फेल हो जाती है, अच्छा परफॉर्मेंस उसकी नहीं रहती है, तो दूसरे टाइम सेकंड टाइम जब इलेक्शंस होते हैं तो पीपल जो है उसे वोट नहीं देते। ठीक है, और वो गवर्नमेंट जो है नहीं बन पाती नेक्स्ट टाइम। दिस इंडिकेट्स दैट रियल पावर
इज़ इन द हैंड्स ऑफ द पीपल विच इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये इंडिकेशन किस चीज़ का है कि रियल जो पावर है वो लोगों के हाथों में, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनके हाथों में ही है, जो कि एक डेमोक्रेसी की विशेषता है। ओके, इंडियन डेमोक्रेसी इज़ फ्लैक्सीबल। इंडिया की अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वो फ्लैक्सीबल है। फ्लैक्सीबल का मतलब जिसमें टाइम टू टाइम अगर नीड पड़ती है तो उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। इट चेंजेस टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। अब ये जो चेंजेस किए जाते हैं ये लोगों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर डिवाइडेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन हुई थी किसके बेसिस पर? लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब भाषा के आधार पर। बट सम स्टेट्स, लेकिन कुछ जो स्टेट्स थी उनकी फॉर्मेशन हुई थी उनकी पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन के आधार पर, ठीक है। सो दे वर फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली। इन सभी की, मतलब कुछ की तो भाषा के, लैंग्वेज के बेसिस पर, और कुछ की वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन के बेसिस पर उन स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। लाइक पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, ये जो स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई वो लैंग्वेज के बेसिस पर हुई। वेयर एज मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इन सभी स्टेट्स की जो फॉर्मेशन हुई वो ट्राइबल पॉपुलेशन के बेसिस पर हुई। ओके, इंडिया हैज़ अ फ्री प्रेस एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया के अंदर प्रेस जो है उसको फुल फ्रीडम है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या उसकी जो भी पॉलिसीज स्कीम्स हैं उन सभी के बारे में अपने व्यूज़ राइट करने के। ओके, एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और इंडिया के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका भी है जो लोगों को फ्रीली जस्टिस प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। पीपल प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन्स लिव टुगेदर इन यूनिटी, जिसकी वजह से यहाँ इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स होने के बावजूद हम एक यूनिटी में बंधे हुए हैं, एकता में हम बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी तो बेटा थे हमारी सक्सेस जो हमें डेमोक्रेसी के अंदर मिली। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फेलियर्स हमें क्या फेस करने पड़े डेमोक्रेसी में। जनरली इंडियन डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड अ सक्सेस विद अ फ्यू एक्सपेक्टेशंस। मीन्स आमतौर पर इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसमें हमें सक्सेस मिली है कुछ फील्ड में छोड़कर। वन मेजर प्रॉब्लम जो है वो इज़ द यूज़ ऑफ वास्ट सम ऑफ मनी। सबसे मेन मेजर प्रॉब्लम जो है वो क्या है? बहुत लार्ज स्केल पर मनी का पॉलिटिशियंस, लीडर्स के थ्रू यूज़ करना। ओके, जिसकी वजह से एक ऐसा कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होता है जिसके पास मनी नहीं है तो वो इलेक्शन को हार जाता है। तो मनी के बेसिस पर एक करप्ट लीडर भी गवर्नमेंट बना जाता है और एक सही, एक सच्चा लीडर भी जो है गवर्नमेंट नहीं बना पाता, ठीक है, सिर्फ किसकी वजह से? मनी की कमी की वजह से। ओके, तो जिसकी वजह से वास्ट मनी, मतलब बहुत लार्ज स्केल पर मनी इलेक्शंस में जो खर्च करता है वो जीत जाता है। पॉलिटिशियंस डिस्प्ले एंड मिसयूज़ मनी ड्यूरिंग इलेक्शंस। जो भी लीडर होते हैं, पॉलिटिशियंस मतलब जो भी राजनेता होते हैं, वो अपनी मनी को इलेक्शन के टाइम पीरियड पर उसका मिसयूज़ करते हैं और अपना प्रदर्शन करने के लिए बहुत लार्ज स्केल पर मनी को खर्च करते हैं, विच इज़ नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस फॉर एनी डेमोक्रेसी, जो कि एक सही डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सही नहीं है। दिस ऑल्सो गिव्स राइज टू अ करप्शन, जो कि करप्शन को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। अनदर प्रॉब्लम इज़ दैट इन सम एरियाज कास्टिज्म इज़ यूज फॉर विनिंग द इलेक्शन। अनदर प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ एरियाज़ में कास्टिज्म को इम्पोर्टेंस दी जाती है। कास्ट के बेसिस पर एक कास्ट के पर्सन्स जो हैं अपनी कास्ट के कैंडिडेट को वोट देते हैं। अब चाहे उनकी कास्ट का मेंबर, लीडर जो है, कैंडिडेट, वो करप्ट ही क्यों ना हो या चीटर ही क्यों ना हो, लेकिन कास्टिज्म को सपोर्ट करने के लिए वो एक गलत लीडर को भी चूज़ कर लेते हैं। दिस मीन्स दैट द बेस्ट एंड डिज़र्विंग कैंडिडेट, जिसकी वजह से जो सही और जो कैंडिडेट डिज़र्व करता है, ठीक है, वो
इस कास्टिज्म की वजह से मेजॉरिटी गेट नहीं कर पाता और इलेक्शन में हार जाता है।